नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू देते समय आपका क्या अटायर होना चाहिए, लुक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि हमारा जो पहला इम्प्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी साक्षात्कार में आपका सबसे पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है ना अगले के ऊपर, वो आपकी वेशभूषा या आप कैसे दिख रहे हो उसका पड़ता है। इसलिए बहुत छोटी सी बात है कि हम क्या पहने, कैसे पहने या कैसे दिखें, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या पहनना चाहिए। जैसे जैसे कि आपके जितने सारे सवाल आए थे उस सवाल के हिसाब से भी मैंने इसकी वीडियो में बात करने की कोशिश की है, और एक समान तौर पे जितने भी इंटरव्यू मैंने फेस किए हैं और जो भी अनुभव रहा है उसका मिश्रित जो है उसके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंटरव्यू में जाने के लिए आपकी क्या वेशभूषा होना चाहिए, क्या अटायर होना चाहिए, क्या पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए, ड्रेस कोड क्या हो, इस पे हम बात कर रहे हैं। देखो, ड्रेस कोड का जो सबसे पहला ज़रूरी और बिना कहा हुआ रूल है वो ये कि ड्रेस कोड औपचारिक हो और साथ में आरामदायक भी हो। ठीक है, जब मैं औपचारिक कह रही हूँ तो इसका फलक जो है वो बहुत बड़ा है। आरामदायक ड्रेस आप वो पहने जो आप उसको कैरी कर सके, जो आपको पहनने में असुविधा जिसको ना हो, सुविधाजनक तरीके से पहना जा सके, जिसको आप लंबे समय तक भी पहने रह सके और आपके ऊपर उसका कुछ प्रभाव ना पड़े। पता चला आपने बहुत टाइट कपड़े पहन लिए, बहुत टाइट शूज़ पहन लिया है, जो दिख तो बड़ा अच्छा रहा है लेकिन आप उसकी वजह से अनकंफर्ट है, ये सब का भी ख्याल रखना है। चलिए आते हैं वन बाय वन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेल जो प्रतियोगी छात्र हैं उनका क्या ड्रेस कोड होना चाहिए। सामान्यतः ऐसा कोई रूल नहीं निकाला है यूपीएससी ने कि ये ड्रेस पहन के आना है या ये नहीं पहन के आना है, लेकिन हाँ देखो, हमें तो एक चीज़ देख रहे हैं कि हम किसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आप देने जा रहे हो एक प्रोफेसर के पद का इंटरव्यू, तो अपने प्रोफेशन की गरिमा को भी देखना है। आप निजी ज़िंदगी में क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते इससे मतलब नहीं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी गरिमा को देखना है। तो जेंट्स जो हैं, जो हमारे मेल प्रतियोगी छात्र हैं, उनको मैं बोलूँगी कि सबसे पहले आपको फॉर्मल में क्या होता है, जैसे आपने जीन्स नहीं पहननी है। ये भी मेरा अनुभव रहा है, मैंने देखा है बहुत आरामदायक जीन्स और कुर्ता पहन के लोग इंटरव्यू देने चले हैं। ये तब अच्छा लगता है, बहुत स्टाइलिश लग सकता है, फॉर्मल भी लग सकता है कुछ जगहों पे, लेकिन इंटरव्यू देने वाली जगहों पे नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल ट्राउज़र जो होते हैं ऑफिशियल, वो ट्राउज़र पहनिए और उसके साथ शर्ट, टी शर्ट नहीं, ना बंद गला ना गोल गला, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं लगता है। आप वो कंफर्टेबल है, मैंने कहा आरामदायक तो है वो, लेकिन वो औपचारिक नहीं है। एक सामान्य सा ट्राउज़र पहनेंगे, एकदम जो प्रॉपर जो ट्राउज़र होता है वो सिला सिलाया टाइप का, अब तो रेडीमेड ही मिलता है वो, और उसके साथ शर्ट पहनिए, बेल्ट लगाई जा सकती है, आप कोट डाल सकते हैं, बट चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए इस समय आपके इंटरव्यू हो रहे हैं तो आप कोटी भी मत डालिए। ठीक है, उसको आप कैरी करके रख सकते हैं ताकि आपको लगे कि सिचुएशनल जगह है तो भले पहन सकते, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा भी अगर आप करेंगे तो भी पता चलेगा और आप अनकम्फर्ट हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया आपको पहनावा के बाद। साथ में मैंने पहले ही कहा, बहुत टाइट या फिटिंग के ना मोजे जूते ना पहने। आप सामान्य जो फॉर्मल जो चप्पल्स होती है ना, वो उस टाइप के चप्पल्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ एक जूता रखेंगे पैंट शर्ट के साथ तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, वो पहन के जा सकते हैं। कलर सिंपल होना चाहिए, ऐसा कलर ना हो जो आपको भी अनकंफर्ट करे और दूसरे को भी, मतलब भड़कीला टाइप का कलर नहीं होगा। कलर जो है वो सिंपल। सामान्यतः लोग जो एक कॉमन जो मेंटालिटी हो गई है कि क्या हो इंटरव्यू में जाने का कलर, तो ब्लू, लाइट ब्लू बहुत ही कॉमन कलर है इंटरव्यू में जाने के लिए। और कुछ जो बच्चों का सवाल आया था कि मैम क्या नीले कलर पहनना ज़रूरी है, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। आप लाइट शेड का कोई भी कलर ले सकते हो, क्योंकि ब्लू जो होता है वो एक कह सकते हैं कि हमें देखने में भी एक ठंडक जैसा प्रदान करता है, एक फॉर्मल सा कलर हो जाता है, इसलिए लोग ज़्यादा जो है उसको प्राथमिकता देते हैं। पर ऐसा कंपल्सरी नहीं कि आप ब्लू ही पहनो। जैसे ब्लू लड़कियों के लिए भी बहुत यह है कि मैम ब्लू साड़ी ही चलती है क्या, नहीं, उस पर लड़कियों के भी अटायर पे भी हम आ रहे हैं। ठीक, तो आप
एक वो कपड़ा कलर पहनोगे जो लाइट कलर का हो, लाइट कलर की शर्ट और डार्क शेड की पैंट, फॉर्मल पैंट पहननी है। ये आपका सिंपल सा ड्रेस है, ना जीन्स, ना टी शर्ट, ना कुर्ता, ना जीन्स, ना उसके ऊपर सदरी, ये सब नहीं पहनना है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, लोग इस तरह की भी चीज़ें पहन करके आ जाते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं लड़कियों की अटायर की बात। लड़कियों के अटायर के संग बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो समाज से भ्रांति हो गई है कि मैम साड़ी पहनना ही है, साड़ी नीली कलर की ही होनी चाहिए, साड़ी पहनना अनिवार्य है, तो बॉर्डर वाली साड़ी पहनना है, या सामान प्रिंटेड साड़ी पहनना है, कॉटन की ही साड़ी पहनना है। ये बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लड़कियों के लिए। तो पहला सवाल, साड़ी पहनना ही अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। आप साड़ी में अगर कंफर्टेबल नहीं हो, सिंपल सूट में अगर कंफर्टेबल हो, तो आप औपचारिक फॉर्मल सूट भी डाल सकते हैं। साड़ी कहीं भी अनिवार्य नहीं लिखा है, उससे तुम्हारे कोई भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको साड़ी पहनने में आप असुविधाजनक हो जाओगे, अगर आप कंफर्टेबल नहीं, मैंने कहा ना आरामदायक भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा नंबर आ गया, पूरे पूरे दिन प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है उसी अटायर में। अब शाम तक आप उस अटायर को कितना कैरी करके रख सकते हो, और उसके बाद उसका असर आपके परफॉर्मेंस भी ना पड़े, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूट या साड़ी आपकी चॉइस होना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल होकर के रह सको। सूट में भी लोग इंटरव्यू दिए हैं, सूट में भी इंटरव्यू देने के बाद लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, वहाँ आपके ड्रेसिंग से कोई नंबर नहीं कटा है, ठीक है। सिंपल आप फॉर्मल सूट, फिर वही बात है लड़कियों के अटायर के लिए भी, जो कलर होना वो भड़काऊ नहीं होना चाहिए, चमकीला नहीं होना चाहिए, ब्राइट कलर नहीं होना चाहिए, सोबर लाइट टाइप के कलर होते हैं। आप कलर का डार्क शेड भी ले सकते हो, लेकिन होना चाहिए सोबर, ठीक है। कोई भी, जैसे नीला ज़्यादा जो सुटेबल कलर दिखता है वो मैं बता रही हूँ, नीला ऑल टाइम का कलर है। लाइट ग्रीन भी लोग पहनते हैं, लाइट पीच कलर या पिंक के शेड भी पहना जाता है। ये सारे शेड जो है जो अच्छे लगते हैं देखने में। येलो, रेड, इस तरह के कपड़े शेड्स पहनने से बचना। आप उसका कितना भी लाइट शेड पहनोगे, फिर भी वो या तो बहुत उतरा सा लगने लगेगा, या फिर आपको बहुत ब्राइट लुक देगा। तो कुछ कॉमन कलर है, आप देख लीजिए आप क्या पहन रहे हैं, उसको भी एक बार अपने ऊपर डालकर ज़रूर देखिएगा। एक सामान्य मानसिकता भी होती है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया कलर के मामले में। साड़ी या सूट क्लियर हो गया है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो गए वही पहनना है, आपकी साड़ी या सूट से कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, ये मैं बात ज़रूर कहूँगी कि साड़ी पहनने से अगर एक आत्म स्वाभिमान जो है वो खुद ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, तो दोनों में कंफर्टेबल हो, तो अपने आप को रिलैक्स मोड में मत रखो, साड़ी ही पहनो। लेकिन अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप सूट पहनिए, सिंपल जो है वो सूट। अगला हो गया कि कॉटन ही पहनना जाना चाहिए। देखो, कॉटन पहनने की ऐसी बंदिश नहीं है, ठीक है। आप सेमी फॉर्मल में कुछ भी पहन सकते हो। कॉटन के साथ ये होता है कि वो बहुत औपचारिक ढंग लगती है, और औपचारिक ढंग से पहने, जैसे कि आप खादी के मिक्स में भी हो रहा है तो वो भी पहन सकते हो, और आजकल तो और भी कई सारे हैं, लिनेंस में है वो भी पहन सकते हो। लेकिन वो बस आपका लुक जो है वो ख़राब होना नहीं चाहिए। कॉटन के साथ ये है होता है कि आपने साड़ी बना ली, वो चुपचाप वैसे ही पड़ा हुआ है, एक फॉर्मल सा लुक आता है, इसलिए कॉटन है। कॉटन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कॉटन को आप प्राथमिकता दें, क्योंकि मौसम भी है उसके हिसाब से, और लुक जो है ऑलरेडी वो ट्रेडिशनल लुक है, वो ट्रेडिशनल लुक आज कभी बेकार नहीं होता, वो आज भी उतना ही है, ठीक है। ये इस पे एक सवाल थे। और सिंपल लड़कियों के साथ ये भी है कि भाई हेयर स्टाइल क्या होनी चाहिए। तो लड़कों के पहले पे आते हैं, हेयर स्टाइल क्या हो। सिंपल देखो, बियर्ड ना हो, सिंपल, कोई भी आपको वहाँ पे शो नहीं दिखाना है, आपको दिखाना है अपने नॉलेज को दिखाना है, ठीक है। आपको लुक नहीं दिखाना है जितना आपको नॉलेज को दिखाना है, लेकिन लुक जो है वो जेंटलमैन का होना चाहिए। तो हम जानते हैं बियर्ड ना हो, मूछ वगैरह अगर आप रखते हैं तो उसको भी सेट वेट करा लीजिए, फैशनेबल ना हो। मैंने कहा कि आप प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ही आपकी हेयर कट होनी चाहिए, है वो लुक आपको वही रखना है, ठीक है। लड़कियों के साथ मैं कहूँगी कि बाल बहुत लंबे हैं तो खुले ना रखें, बांध लें, कैरी करने लायक आपके होने चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक आपको रुकना पड़ जाता है, तो आप उसको उसी हिसाब से, जिस हिसाब से कैरी कर सके वैसे ही रखें, कोई बंदिश नहीं है।
ठीक है, भड़काऊ ना हो ज़्यादा, मतलब ऐसा कोई क्लिप वगैरह का प्रयोग ना हो, कोई हेयर स्टाइल वगैरह का ना हो, सिंपल होना चाहिए जेस्चर। ये बहुत मायने रखता है कि आपका लुक कैसा आ रहा है, जिसमें आपकी हेयर स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक हो गया हेयर स्टाइल की बात। बाकी आपके अटायर की बात हमने कर ली। आपने शूज़ पैरों में क्या डाल रखे हैं, लड़कियों से मैं कहूँगी बहुत ही हाई हील्स मत पहनना, चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी देर तक बैठे रहने में प्रॉब्लम हो सकती है, लाइन में भी कभी कभी खड़ा रहना पड़ जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपका जो तकलीफ़ है ना वो आपके चेहरे पर दिखता है, इसलिए ये मत सोचो कि अरे मुझे तो आदत है बहुत देर तक पहनने की। नहीं, वो तुम्हारे पास एक दिन है जिसको तुम सबसे अच्छा जिसमें तुम दे सकते हो, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचे। वो एक दिन जो है जिसमें आपको अपने आपके व्यक्तित्व और ज्ञान दोनों का प्रदर्शन करना है ना, तो इसलिए बैलेंस करके चलो। हील्स वगैरह बहुत ज़्यादा अगर प्लान कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मत पहनो, उतना पहना जिसको तुम लगातार कैरी कर सको। ये शूज़ की बात हो गई, हेयर स्टाइल की बात हो गई। लड़कियों के साथ ये भी है, थोड़ा सा नेल्स वेल्स देख लेना, बड़ा वगैरह ना हो, पार्टी में नहीं जा रहे हो, एक कॉन्फ्रेंस है सिंपल उसमें जा रहे हैं आप, तो इसलिए ये भी ध्यान दीजिएगा। मेकअप नहीं होना, लाउड ना हो, फॉर्मल औपचारिक हो, जितना जो औपचारिक देखने में लगे। ये आपकी शादी नहीं है, ये किसी की पार्टी नहीं है, ये आपको लुक देखने के लिए ही बस कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये जो प्रतियोगिता है वो आपके पर्सनालिटी के लिए है। ठीक है, आपके ब्यूटी को देखने के लिए नहीं, आपकी पर्सनालिटी के लिए है। देखिए वो करें। ठीक है, से जो चश्मा लगाता है वो बिल्कुल चश्मा लगा के जा सकता है, कुछ भी आप उसके साथ कोई भी पाबंदी नहीं है, कुछ ऐसा चश्मे की वजह से कोई रुकावट नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी किसी का बहुत मोटा चश्मा है तो पूछ लिया जाता है कि हाँ पावर क्या लग रहा है, क्योंकि ऐसा एक बच्चे के साथ हुआ था हमारे समय में भी। तो लेकिन अगर आपको चश्मा लगता है तो चश्मा लगा करके जाएंगे, उससे आपके कोई नंबर नहीं कट रहे हैं। ठीक, बाकी जो सवाल अब तक आपके आए थे कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए सामान्यतः, उस पर हमने बात कर ली है। इसके अलावा भी यदि आपके कोई सवाल हैं ड्रेस को लेकर के तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चे तो फ़ोटो भी खींच के भेज रहे हैं, वो भी कर सकते हैं भाई, मैं हूँ आपके लिए अवेलेबल हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादातर आपकी ये सब जो हेडेक है ना इंटरव्यू में क्या हो, आप पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी हेडेक क्या है आपका, इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए और तैयारी से रिलेटेड आपको और क्या ज़रूरत है, इसके लिए तो हम जो है वो जो पूरी टीम है हमारी वो आपकी हेल्प करने को तैयार है। ठीक है, तो आज सिंपल बस ड्रेस कोड पे बात करना था। कोई और भी क्वेश्चन हो आपका ड्रेस कोड पे तो आप पूछ सकते हैं। मैं जब नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगी अगले पार्ट पर, तो उसमें इस आपके प्रश्नों का जवाब भी दे दूँगी। बाकी ग्रुप में तो आप सभी हैं ही इंटरव्यू जो के लिए जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी आप अपने सवाल पूछिए, वो सवाल मुझ तक भी पहुंच जाता है और जो हमारे टीम के अन्य वरिष्ठ लोग हैं उन तक भी वो सवाल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो ऑलरेडी ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं वो अपने क्वेश्चन पूछने के लिए कभी भी जो है वो पूछ सकते हैं। उनकी बातों का जवाब हमेशा 24 घंटे में कभी भी दिया जाएगा, हमेशा ही आप लोग पास पहुँचेगा। जो बच्चे अभी भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे अपना क्वेश्चन डाल दें, नेक्स्ट वीडियो जो है बनाते वक्त उन सभी क्वेश्चन का ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन की वीडियो के साथ। तब तक आप सभी, आपका काम है केवल पढ़ाई करते रहो। ठीक है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।